आज मैं फिर आपके गांव के तरफ आया तो पता चला कि उस कुएं में मरे हुए जानवर पाए गए हैं। इसलिए मैंने इस बारे में रब्बी गुरुजी को सूचित करना जरूरी समझा। नहीं नहीं गुरुजी, मैं सच कह रहा हूँ, सच में मैंने कुछ नहीं किया है। जरूर इन्होंने किसी और को देखा होगा। मैंने इस कुएं को दूषित नहीं किया है गुरुजी। मैं इतना बड़ा गुनाह कैसे कर सकता हूँ गुरुजी? ईश्वर के मार्ग से भटक कर कोई कुछ भी कर सकता है। अरे कुछ दिनों पहले मैंने खुद अपने कानों से इसे लोगों को धमकी देते हुए सुना था कि अगर यीशु की भक्ति की बजाय अगर उन लोगों ने मेरी भक्ति की तो ये उनको सबक सिखाएगा। अब तुम्हारा झूठ पकड़ा गया, तुम्हारा सच सामने आ गया है तो तुम इस व्यापारी को झूठा बता रहे हो। देखो यीशु की अंधभक्ति ने गांव वालों की क्या दुर्दशा कर दी है। देखो अब भी समय है, अगर तुम अपनी गलती को स्वीकार कर लोगे तो मैं तुम्हारे प्रति दया दिखाते हुए तुम्हारी सजा को थोड़ा कम कर सकता हूं, और नहीं तो गांव वालों की जान के साथ खेलने के जुर्म में पत्थर मार मार कर तुम्हारी जान ले ली जाएगी। सोच लो। गुरुजी, जाओ गांव वालों को मेरा आदेश सुना दो कि सबके सब चौपाल पर इकट्ठा हो। गुरुजी, हमें पानी का इंतजाम करना ही होगा। मैं भाई से बात करता हूँ, हो सकता है वो भाभी को मना ले और भाभी हमें कुछ पानी देने के लिए राजी हो जाए। कम से कम यीशु के पीने लायक पानी तो मिल जाए। हाँ। यीशु, यीशु, यीशु कहाँ है चाची? निमा वो तो मन्नू के घर गया है। पर तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? वो चाची, पिताजी के लोगों ने खिलौने वाले चाचा जी को पकड़ लिया है। वो उन पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने कुएं के पानी में मरे हुए जानवर डाले और उस पानी को दूषित किया। वो खिलौने वाले चाचा जी को इसी की सजा देने वाले हैं। आप लोग चलिए, उनको रोकिए ना। मैं यीशु को भी बता कर आती हूँ। चलो मैरी। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे मतलब? मारिया खिलौने वाला निर्दोष है। हमें जाके रब्बी गुरुजी को बताना होगा कि उनसे कोई गलतफहमी हो गई है। क्या खिलौने वाले को बचाने के लिए आप अपने बच्चों को प्यासा मार देंगे? रब्बी गुरुजी हमें पानी दे रहे हैं, हम उन्हें नाराज नहीं कर सकते। यीशु के माँ बाप को जाना है तो जाए, हम कहीं नहीं जाएंगे बस। चिंता मत करो मन्नू, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। हमें जाकर खिलौने वाले चाची जी को देखना चाहिए। कितनी देर हो गई, अभी तक लौटे क्यों नहीं? क्योंकि पिताजी ने उन्हें जानबूझकर कुएं का पानी दूषित करने के जुर्म में पकड़ के रखा है और वो उन्हें सजा देने की भी बात कर रहे हैं। मन्ना! रब्बी गुरुजी, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मुझे जाने दीजिए। ईश्वर की कृपा से आपके दोषी को मैं आप सबके सामने लाने में सफल हो गया हूं। आप सबकी इस दुर्दशा का एकमात्र कारण ये खिलौने वाला है। ये महाशय अपने व्यापार के सिलसिले में हमारे गांव से गुजर रहे थे। इन्होंने अपनी आंखों से खुद इस खिलौने वाले को कुएं में मरे हुए जानवर को फेंकते हुए देखा था। रब्बी गुरुजी सही कह रहे हैं, मैंने इसे ही देखा। अपने लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। गुरुजी, मैं मन्नू की कसम खा के कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया।
बस कीजिए रब्बी गुरुजी। खिलौने वाला निर्दोष है। जरा सोचिए तो, कोई पिता कुएं के पानी को पहले दूषित करेगा, उसी दूषित पानी को वो अपने बेटे को पिलाकर उसकी जान को खतरे में कैसे डाल सकता है? बहुत तरह के इंसान होते हैं ना इस दुनिया में। कई बार इंसान खुद की दूषित सोच को फलित करने के लिए अपने पैर कुल्हाड़ी पर स्वयं दे मारता है। और ये बातें हवा में नहीं कर रहे हम लोग, चश्मदीद गवाह है हमारे पास। अभी कुछ नहीं हो सकता। ईश्वर की तरफ से इसकी सजा तय हो चुकी है। अब अपना फैसला नहीं बदल सकता। सजा? कैसी सजा? इस खिलौने वाले ने गांव वालों की जान के साथ खेलने की कोशिश की है, इसलिए इसकी जान को पत्थर मार मार के निकाल दिया जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप मुझे इस बात की सजा देते हैं कि मैं आपके उपदेशों को नकार कर यीशु के बताए हुए रास्ते पर चला, तो मुझे ये सजा मंजूर है। तुम सब कैसे मानते हो? इसलिए आंखें बंद करके रब्बी गुरुजी को ईश्वर का दूत मानकर उनकी आह में आह मिलाते रहते हो। सालों तक मैं इसी अंधश्रद्धा में जीता रहा। वो जो कहते थे ना, मैं वो करता था। अपनी पत्नी को खो दिया, अपने बच्चे के साथ बुरा बर्ताव करने लगा। लेकिन लोग कहते हैं ना, ईश्वर के घर में देर अंधेर नहीं। यीशु इस गांव में मेरे लिए रोशनी बनकर आया है। उसने मेरी आंखें खोल दी। उसके बताए हुए रास्ते पर चलकर मैंने अपने जीवन की सारी खुशियां पाली। सच कहूं तो रब्बी गुरु नहीं, यीशु है हमारी श्रद्धा के लायक। यीशु ने मुझे मेरी पहचान वापस लौटा दी, और ये रब्बी गुरुजी ने मेरा सारा काम काज बंद करवा दिया। लेकिन वो यीशु था जिसने मुझे दोबारा खिलौने बनाकर बेचने के लिए प्रेरित किया। तब मैंने महसूस किया कि अपना काम करते हुए मैं ईश्वर के और करीब आ गया। जब मुझे कोढ़ हुआ था। मूर्ख, तू इतना भी नहीं जानता कि कोढ़ ईश्वर का शाप है। ले जाओ, इसे ले जाओ यहाँ से। रब्बी गुरुजी ने मुझे जानवरों की तरह इस गांव से बाहर फेंकवा दिया। तो वो यीशु ही था जिसने मेरे प्रति करुणा और दया दिखाई। यीशु की प्रार्थना से सिर्फ मेरा ही कोढ़ नहीं, गुफा में मौजूद बाकी कोढ़ियों का भी कोढ़ ठीक हो गया। मैं बिना किसी पछतावे के स्वीकार करता हूँ कि रब्बी गुरुजी से ज्यादा ऊंचा स्थान यीशु का है। मेरा पूरा जीवन बस यीशु को समर्पित है। अगर उसके हाथ थामने की सजा मौत है, तो मुझे यह सजा मंजूर है। और अगर मुझे मरना ही है, तो मैं यीशु का नाम लेते लेते मरूंगा। और मैं जानता हूं कि आपको यीशु के नाम से डर लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसकी सच्चाई जानते हैं। और याद रखिएगा रब्बी गुरुजी, आपका ये छल और झूठ यीशु की दिव्यता के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। गांव वालों, जिस यीशु के लिए एक मेमने की जान आप लोगों की जान से ज्यादा कीमती है, जिसने एक मेमने की कुर्बानी देने से इनकार करके आप लोगों को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया,
ये पापी उस यीशु का गुणगान कर रहा है। और भूलिए मत, इतने सालों से मैं रब्बी गुरु, ईश्वर का दूत बनकर आप लोगों की सेवा कर रहा हूं। भूलिए मत, इसने मुझ पर कीचड़ उछालकर ईश्वर पर कीचड़ उछाला है। उठाइए पत्थर और सजा दीजिए इसको, मारिए। कुछ करो यीशु, मेरे पापा को बचा लो। सिर्फ तुम ही हो जो बचा सकते हो। मैं तो सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना कर सकता हूँ मन्नू। तो फिर ठीक है यीशु, हम सब मिलकर तुम्हारे साथ प्रार्थना करेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, खिलाने वाले चाचा जी की रक्षा कीजिए। उनका सारा दर्द, उनकी सारी पीड़ा आप मुझे दे दीजिए, लेकिन उन्हें बचा लीजिए। मारो इसे। यीशु, यीशु भैया, कुछ नहीं आशा, तुम प्रार्थना करती रहो। रब्बी गुरुजी, ये निर्दोष है। अरे रोकिए। नहीं, ये दोषी है। पत्थर मार मार के खत्म कर दिया जाएगा इसको। मारो और मारो इसको। अरे रुकिए भाई। ये निर्दोष, इन्होंने कुछ नहीं किया। सबसे पहले तो इससे निपटूंगा, फिर देखूंगा उस यीशु को। रब्बी गुरुजी रोकिए इन्हें, रोकिए इन्हें। देखिए उसे चोट लग रही है, बस करिए। पापी है ये, नहीं मरेगा आज। ये निर्दोष है, इन्होंने कुछ नहीं किया। रुक जाइए। नहीं रुकेंगे, मारो और मारो इसे। रुक जाइए। रब्बी गुरुजी, ये लीजिए पत्थर और मारिए इसे। इसकी सजा मौत ही है ना, तो सजा को इतनी खींचने की जरूरत ही क्या है? लीजिए पत्थर और मारिए इसके सिर पर और जान ले लीजिए इसकी। क्या हुआ रब्बी गुरुजी? आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? लीजिए ना, मारिए इसे। मैं जानती हूं आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आप नहीं चाहते कि इसके खून का इल्जाम आपके सिर पर आए। देखिए, हम सभी लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन एक साथ मिलकर इस समस्या का हल निकालने के बजाय हम किसी अपने को पत्थर मार के उसकी जान ले रहे हैं। क्यों? जरा सोचिए आप लोग, क्या आप सभी लोगों का ये गुस्सा, ये क्रोध सच में खिलौने वाले के प्रति है, या ये जो समस्या हमारे सामने आई है इसके प्रति है? मैं आप सभी से विनती करती हूँ और कहती हूँ, पूछिए अपनी अंतरात्मा से। क्या खिलौने वाला कुएं में मरे हुए जानवर को फेंककर कुएं का पानी दूषित कर सकता है?
देखिए, ये वही है जो इतने सालों से आपके साथ, आपके बीच में रह रहे हैं। ये वही हैं जिनके बनाए हुए खिलौनों से आपके बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आई है। अपना सारा जीवन ईमानदारी के साथ आप लोगों के सामने व्यतीत किया है। ये भी हमारी तरह पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। ये पीड़ा में है, इनका बेटा पीड़ा में है, पानी के लिए तड़प रहा है। देखिए, अब ये आपके ऊपर है। आप फैसला कीजिए कि इनको सजा मिलनी चाहिए या नहीं। पानी की समस्या का हल हो या ना हो, पर खिलौने वाले को पत्थर मारने से, उसकी जान लेने से क्या कभी भी जीवन में आप सभी लोग अपने आप को माफ कर पाएंगे? जीवन का एक पल भी आप सभी लोग सुकून से रह पाएंगे? जवाब दीजिए, बताइए। आप सही कह रही हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। क्या कहते हैं आप सभी लोग? क्या अभी भी आप लोगों को ऐसा लगता है कि पत्थर मार के खिलौने वाले की जान लेनी चाहिए? इस पानी की समस्या ने हमें इतना नीचे गिरा दिया कि हम एक इंसान की जान लेने पर उतारू हो गए। रब्बी गुरुजी, गांव वालों ने पत्थर फेंककर अपना फैसला सुना दिया है कि वो खिलौने वाले की जान नहीं लेना चाहते, उसे सजा नहीं देना चाहते। इसीलिए हम खिलौने वाले को अपने साथ ले जा रहे हैं। मुझे यशु से मिलना है। मुझे अभी के अभी यशु से मिलना है। जितने पत्थर मुझे लगे उतने में तो मैं खड़े होने लायक भी नहीं रहा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ क्योंकि मैंने यीशु का नाम लिया था। मुझे जाकर मुझे यीशु का शुक्रिया अदा करना है। मुझे यीशु को शुक्रिया अदा करना है। हे परमपिता परमेश्वर, खिलौने वाले चाचा जी की रक्षा कीजिए। उन्हें मन्नू के पास वापस ले आइए। यीशु, ये चोट कैसे लगी तुम्हें यीशु? जहां जहां मुझ पे पत्थर पड़े, तुम्हें भी ठीक उसी जगह पे चोटें आई हैं।
हे ईश्वर, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। जितनी बार मैंने तुम्हें पुकारा, तुमने अनजाने में मेरा सारा दर्द अपने ऊपर ले लिया। मुझे माफ कर दो यीशु। परेशान मत होइए खिलाने वाले चाचा जी। अगर आप ठीक है तो समझ लीजिए मैं भी ठीक हूँ।